नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 10 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे और आने वाले भविष्य में और सारे अलग अलग कैटेगरीज में आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं तो ड्वेन जॉनसन द रॉक हाल ही में ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए। इन्होंने काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। आप ड्वेन जॉनसन, इनको द रॉक नाम से भी जाना जाता है। पहले ये रेसलर हुआ करते थे, फिर ये फिल्मों में एक्टर बने और द रॉक के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है ड्वेन जॉनसन। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनके इस समय वर्तमान में इंस्टाग्राम पे 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। अच्छा, द रॉक को, इनको अगर कोई ब्रांडेड पोस्ट ये करते हैं तो लगभग एक पोस्ट पर 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने कौन सी नई सेवा शुरू किया है? तभी फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता, एक नई सेवा शुरू किया है जो भविष्य बचत खाता के लिए है। यह योजना 10 से 18 वर्ष के आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें मामूली से भुगतान राशि करने के बाद वो अपने इस खाते को ओपन कर सकते हैं। और ये योजना जो होगी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा और बाद में इसमें कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ये बच्चे जो होंगे छात्र, वो बहुत सारे अन्य योजनाओं में इसका लाभ ले सकते हैं, जैसे छात्रवृत्ति, डीबीटी और अन्य तरीकों से लाभ जो इनको मिलता है उनसे ले सकते हैं। जो फिनो पेमेंट बैंक है, 2021 के अंत तक लगभग 1 लाख भविष्य बचत खाता खोलने का उनका लक्ष्य है। तो इस तरह से ये योजना चल रही है। अच्छा, फिनो पेमेंट बैंक, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। जो 49 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया गया था भारत में, उसमें कई सारे स्कैनिंग एप्लीकेशंस भी थी जो बैन हुए। जो फेमस स्कैनिंग ऐप थे वो जो बैन हो गए, उनके कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित, यानी कि एनआईसी द्वारा विकसित की गई, डेवलप की गई एक स्कैनिंग एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन लॉन्च किया। और ये क्या करेगा? दस्तावेजों को स्कैन करेगा, इसको कहीं किसी सर्वर पे सेव भी नहीं करेगा, जिससे कि काफी सेफ एंड सिक्योर होगा। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो आइए पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल बना था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर है वो कलकत्ता है, और कलकत्ता भारत के भी सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक है, याद रखिएगा। कुल 23 जिले हैं। गवर्नर यहाँ पे जगदीप धनखड़ हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पश्चिम बंगाल 13वें नंबर का राज्य है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो बंगाली है और अंग्रेजी है। और यहाँ पे कई सारे फेमस चीजें, जैसे सुंदरवन है और बंगाल टाइगर, ये अपने आप में फेमस है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किससे समझौता किया है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी के साथ 12 महीने के लिए समझौता किया है डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो यहाँ के युवाओं को डिजिटली कौशल बनाएगा, जिससे कि आने वाले समय में वो नौकरी से रिलेटेड अपने आप को तैयार कर सकें। और ये सारे डिजिटल कौशल होंगे। अब यहाँ पे बात हो रही माइक्रोसॉफ्ट की, तो आइए माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कब बना था? 4 अप्रैल 1975 को बना था। इसके जो फाउंडर वो बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। बिल गेट्स के बारे में आप जान लीजिए, मतलब सन 2000 से लेकर के 2020 में, अभी हाल फिलहाल में काफी दिनों से 2-3-4 मर्तबे से ये नंबर 1 के रैंकिंग पे नहीं रहे हैं, लेकिन लगभग बहुत ही ज्यादा समय तक ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रहे हैं, याद रखिएगा। अभी भी ये दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे इनकी नंबरिंग रहती है, मतलब 2-3 बार में जब इस समय
इस समय जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, याद रखिएगा। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। और अगर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहें हम लोग, तो पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज होता है। मैक्सिमम लोग अपने इंडिया में तो सारे लोग विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ना हो तो किसी का कंप्यूटर ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन यूएसए में। इसके सीईओ हैं सत्या नाडेला, जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय ही हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कुल इसमें जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो कुल कितने एम्प्लॉइज हैं? तो 1,51,163 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल किया है। हिमाचल पहला राज्य बन गया जहां पे 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। अब ये जो एक राज्य ने एक योजना चलाई थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, उसमें इस उपलब्धि को इस राज्य ने हासिल किया। जिन परिवारों के पास नहीं था उनको सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर किया और ऐसे लोगों को कनेक्शन दिया। तो अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो आप मैप में हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कब बना था? तो पहले यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1956 को। बाद में पूर्ण राज्य बना 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी शिमला में भी है और धर्मशाला में है। शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे? 12 जिले हैं। इस समय मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 18वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 21वां बड़ा राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण है तथ्य। चलिए, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभी हाल ही में जी आकाश को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ये पुष्टि किया है कि जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर होंगे। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, 66वें ग्रैंड मास्टर है। अब यहाँ पे बात हो रही है चेस की, शतरंज की, तो आइए देख लेते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी भारत में जो चेस का फेडरेशन है, वो उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। चेन्नई में हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट है अजय पटेल और सेक्रेटरी हैं भारत सिंह चौहान। तो याद रखिएगा, चेन्नई की बात हो रही है तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका कब बना था? ये 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर कहां पे? लॉसनेन, स्विट्जरलैंड। कितने मेंबर हैं? 189 देश इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट है आर्केडी डवरकोविच। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओला ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल भुगतान और अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान पेमेंट सुविधा देने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की। याद रखिएगा, फोन पे के साथ साझेदारी की। अब यहाँ पे फोन पे की बात हो रही है तो फोन पे एक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कुल 11 लैंग्वेज में काम करता है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? समीर निगम। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है इस समय फ्लिपकार्ट है, यानी कि फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक, अब यहाँ पे किस कंपनी ने इसके साथ समझौता किया? तो ओला। ओला क्या किस में काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 को हुआ था। फाउंडर इसके और सीईओ भी, फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं, भावेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर इसका बंगलोर है। अभी इस समय इसमें 6000 कर्मचारी काम करते हैं 2017 के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोन इन सेकंड सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने इस सुविधा को शुरू किया है। अब ये जो यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जिनका केवाईसी यस बैंक के पास डिटेल्स मौजूद है, ऐसे ग्राहकों को वो तुरंत क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा, लोन इन सेकंड की सेवा प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए इस सेवा को यस बैंक शुरू कर रहा है। अब यस बैंक की बात हो रही है तो आइए यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई। एमडी और सीईओ कौन है इसके? प्रशांत कुमार। चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। इसमें कुल 18,239 कर्मचारी काम करते हैं 2018 के अकॉर्डिंग। यस बैंक का जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज।
याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा है? अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा है। किससे अलग होने के लिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने के लिए इसने भेजा है। अब इन्होंने 6 जुलाई 2020 को अपना नोटिस दे दिया है। अब इसका कारण क्या है? जो राष्ट्रपति ट्रंप है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना वायरस महामारी का कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और चाइना के साथ मिली भगत और भी बहुत सारी चीजें, इन सब कारणों से वो अलग होना चाहते हैं। और आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो वार्षिक बजट है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दान करता है, जो पैसा देता है, योगदान करता है, वो अमेरिका है। $450 मिलियन का योगदान करता है। अब यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है तो आइए अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अमेरिका का जो मोटो है वो क्या है? इन गॉड विट। राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है और अभी प्रेसिडेंट इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। नवंबर या दिसंबर में चुनाव होगा। ठीक, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन बात हो रही है, किसको इन्होंने चिट्ठी भेजा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव को। तो वो कहाँ होते हैं? यूनाइटेड नेशन में। हेडक्वार्टर कहाँ होता है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी महासचिव यही है, एंटोनियो गुटरेस। मेंबर कितने? 193 राज्य हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। कब बना था यूनाइटेड नेशन? तो इसका जो चार्टर है वो साइन हुआ था 26 जून 1945 को और ये वर्किंग में हो गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 भाषाएं हैं, जिसमें अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इस क्वेश्चन से। ठीक, अब यहाँ पे WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 1948 में 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुआ था। इस समय इसके जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस एडहानोम डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 8 जुलाई को किस राज्य ने किसान दिवस के रूप में मनाया? अभी हाल ही में 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश ने किसान दिवस के रूप में मनाया है। असल में आंध्र प्रदेश के जो 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी यानी YS राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैयतु दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जो YS राजशेखर रेड्डी के सुपुत्र हैं। इन्होंने एक सरकारी आदेश से इस किसान दिवस को मनाने का घोषणा किया था। याद रखिएगा। अच्छा, जो YS राजशेखर रेड्डी हैं वो काफी ही प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपना कार्य किया था। सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश को आप इस मैप में देख सकते हो। अच्छा, चलिए कब जानते हैं क्या क्या बना था। तो आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। इसकी जो राजधानी है अमरावती है। पहले नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करता था जब आंध्र प्रदेश टूटा नहीं था। तो आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य टूटा है? तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? KCR। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इस समय इसकी राजधानी अमरावती है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का है जो विशाखापट्टनम है। 13 जिले हैं। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक, ये YSRCP यानी कि YSR कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विधानसभा की कुल 175 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2023 की महिला विश्व कप की मेजबानी मिला है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाल ही में मंगलयान ने मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े उपग्रह की तस्वीर लिए हैं? 4 ऑप्शन है, फोबोस, डाइमोस, अल्बर्ट। इनमें से कोई नहीं। जो आपको बेहतर लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दूसरों तक पहुंचाएं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।